नमस्कार। भोपू के इस पहले फेसबुक लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इंदौर की यूथ आइकॉन बन चुकी ट्रैफिक वॉलंटियर, एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट शुभी जी। शुभी जी, मोस्ट वेलकम टू भोपू स्टूडियो। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुभी के साथ आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोपू इंदौर सोशल मीडिया पर इंदौर के हजारों लोग जुड़े हुए हैं। भोपू हर उस जगह काम आता है जब इंदौर के कुछ लोगों को एक दूसरे से बात करनी होती है, अपना टैलेंट दिखाना होता है या फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने होते हैं। खैर, आज की हमारे इस शो की जो खास मेहमान है वो शुभी जैन है। शुभी जी, आपको जाना जाता है इंदौर में बतौर ट्रैफिक वॉलंटियर के। आपने स्टूडेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी वॉलंटियरिज्म में, साथ में आप ऑन्टरप्रेन्योरशिप में भी आ गए। शुभी जी, बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम सवालों में बढ़े, हम चाहते हैं कि आप आपके बारे में कुछ बताइए, ऐसा जो लोग सुनना पसंद करें। सबसे पहले तो सर जी मैं आपका और भोपू ऐप का शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपका जो इनिशिएटिव है कि इंदौर में अपना खुद का हाइपर लोकल नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की है एंड काफी अच्छा जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी काफी अच्छा जाएगा। रही बात इंदौर की, तो ये शहर हमारे दिल के काफी करीब है काफी सालों से। जो लोग मेरे बारे में जानते नहीं है, मैं प्रॉपर इंदौर से नहीं हूँ, मैं बीना की रहने वाली हूँ। Born and brought up in Bina, my family is in Bina। उसके बाद मैंने सिंपल स्कूल में SIB में से मेरा MBA किया है। 3-4 हफ्ते पहले तक मैं स्टूडेंट थी, अभी लेटेस्ट में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ 6 महीने पहले मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। मेरे पापा भी बिजनेस में है एंड आई ऑल्सो वांटेड टू बी लाइक हिम, तो मैंने अभी खुद की एक कंपनी स्टार्ट की है जो गार्डनिंग फील्ड में है और मैं एग्री सेक्टर में ही कुछ करना चाहती थी। तो या दैट्स ऑल अबाउट मी। एंड उसके अलावा जो चेहरा आपने मेरा देखा है ट्रैफिक में, वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके बिना लाइफ एक्चुअली बहुत इनकम्प्लीट लगती है। सबसे ज्यादा लोग जो पूछते हैं आपके बारे में, पूछते हैं कि ट्रैफिक ही क्यों, आपने यही फील्ड क्यों चुना? सर जी 12 से 13 साल की उम्र से ही मैं बचपन से ही सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करती रहती। अलग अलग तरीके होते थे, लाइक कभी नाटकीय रूप से या नुक्कड़ नाटक हो गए, या हमारे मंदिरों में जो कार्यक्रम होते थे कि हम पॉलिथीन का यूज कम करें, ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं करती रहती थी। बट वो कहते हैं ना कि संयोग होता है और सबका अपना अपना एक तरीका होता है। और ट्रैफिक को लेकर मैंने कुछ ऐसा पहले से डिसाइड नहीं किया था। मैं बस नॉर्मली जब अपने कॉलेज में पढ़ती थी और एक सोशल इंटर्नशिप के तहत मेरा इंदौर आना हुआ, जहां पर मैं रॉबिन हुड आर्मी के साथ काम करती थी। वहां पर ऑलरेडी इंदौर के कॉलेज के बच्चे थे जो ट्रैफिक वॉलंटियरिंग में काम कर रहे थे, और उनको देखकर मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी टाइप का फील हुआ। एंड मैंने सोचा कि जितने समय के लिए हम इंदौर में हैं, हम भी कुछ घंटे ही सही लेकिन कर सकते हैं काम भी। तो बस सर करना शुरू किया और कुछ कमियां रह गई थी क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं देख रहे थे, और जो भी लोग निकल रहे थे उनके अंदर वो एक खुशी नहीं दिख रही थी, या उनको उल्टा टेंशन होगा कि कहाँ से आ गए या कैसे टोक दिया। तो बस वही था सर कि मैंने उनको देखकर एक छोटा सा तरीका निकाला कि क्यों ना हम इस तरीके से बोले कि अगले को बुरा भी ना लगे और पॉजिटिविटी में काम हो जाए। तो मैंने बस धन्यवाद कहना शुरू किया लोगों को जो ऑलरेडी सीट बेल्ट लगाते थे और हेलमेट पहनते थे। तो बस यही था कि पनिशमेंट और जो अप्रिसिएशन होता है उसके बीच का एक तरीका निकालना था। एंड बस सर मजा आने लगा, लोगों को सुनाने लगा। कुछ दिनों बाद तो सर लोग खुद गाड़ी रोक के बोलते थे कि मैडम आज आपने थैंक यू बोला। तो एक होता है ना कि जब आप मेहनत करते हो और सामने से आपको वो प्रोत्साहन मिलता है, तो लगता है कि भाई हाँ सही दिशा में जा रहे हैं और इस चीज को छोड़ना नहीं। फिर सर पुणे गई, लॉकडाउन लग गया, फिर जनवरी में मैं इंदौर शिफ्ट हुई हूँ और जनवरी से कंटिन्यू मैं फिलहाल विजयनगर में करती हूँ। अब विजयनगर के साथ साथ मैं पलासिया, इंद्रप्रस्थ, रीगल और हाईकोर्ट और गीता भवन, इन जगहों पर भी आप मुझे देख सकते हैं बहुत जल्द। शुभी, बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं भोपू ऐप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने आपसे सवाल किए। सबसे पहला सवाल पंकज जायसवाल जी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, इंग्लिश टीचर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके हाव भाव से ऊर्जा झलकती है, आप कैसे अपने एनर्जी मेंटेन करती हैं? पढ़ती भी हैं, ट्रैफिक भी मेंटेन करती हैं और अपना बिजनेस भी संभाल रही हैं, कैसे करती हैं? सर कभी कभी लाइफ में हम जीते नहीं है, बस काटते हैं कि भाई जिम्मेदारी आ गई है तो अब करना तो पड़ेगा, ये सारी चीजें सोचकर तो अपने आप एक एनर्जी जो होती है वो डाउन हो जाती है। वहीं अगर कोई चीज ऐसी हमारी रुचि है तो हमें हमारे ब्रेन को ये
इशारा नहीं देना पड़ता है कि तुम्हें एक्टिव रहना है। तो सर वही है कि मैंने जिंदगी में जो चीजें अपने अंदर रखी है उन सबको मैं पूरे मन लगा कर करती हूँ। तो एनर्जी का क्या है सर, वो तो ब्रेन है जो आपको कंट्रोल करता है, और जहाँ आपको चीजें पसंद आने लगे तो फिर एनर्जी अपने आप ही आ जाती है सर। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आप लोग भी जरा ध्यान सुनिएगा। शुभी जी, आप धूप में भी काम करती हैं, ट्रैफिक मेंटेन करती हैं, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं है। क्या राज है ये जानना चाहते सर जी, मेरी कंपनी का नाम माटी वाला है, पौधों के आसपास रहती हूँ, धूल धूप सब में रहती हूँ, लेकिन एक ऑक्सीजन मिलती रहती है सर। और ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, आप देख सकते हैं डिफरेंस। देखो, मेहनत से थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, बट यही है कि प्लांट्स आर द सीक्रेट, उससे सब मेंटेन रहता है। So you are, I suppose, vegetarian. आई एम वेजिटेरियन एज वेल एज आई एम जैन, तो मैं आलू प्याज लहसुन ये सारे कंदमूल चीजें नहीं खाती। तो इसका भी कुछ इफेक्ट आता है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये चीजें काफी वो बढ़ाती है आपके अंदर जो एसिड वगैरह फॉर्म होता है, वो बढ़ाती है, आपको डाइजेशन में ज्यादा मदद करती है। बट अगर आप एक सादा खाना खाते हो तो मुझे तो कई बार खाना ही खाने नहीं मिलता सर। तो ऐसी चीजें बस चलती रहती है। इंटरेस्टिंग टिप शुभी तरफ से भी लोग स्पेशलिटी बनाना चाहता है। मैं चाहता हूं सो एक पूरा बंदे सर, क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगी। आपकी इच्छा बुरे होने की होती है, बट चेहरे पे तेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रंग सांवला भी है तो भी आप बहुत सुंदर है। चेहरे का जो तेज होता है, आपकी एनर्जी और आपके अंदर की भावना होती है वो आपके चेहरे पर झलकती है। तो बस यही है कि अंदर से पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा समय मेडिटेशन को जरूर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो एक डिससैटिस्फैक्शन वाला मूल है ना, कि आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा समय नहीं दे रहे, जिसके कारण आपके चेहरे पे वो चीज झलकने लगती है जब आप उदासीन हो जाते हैं। तो वहीं अगर आप खुद को थोड़ा टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर डे एनर्जी जो है बढ़ी जाएगी, और फिर चेहरे पे तेज लाने के लिए बस मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक आ जाता है। एक सवाल है मलय व्यास जी का, ये यूपीएस ड्रॉप आउट एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। ये आपसे जानना चाहते हैं कि बड़ा अलग किस्म का सवाल है कि आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन से हैं, और अगर आपको कोई मिलने का मौका मिला था किन ज्यादा पसंद करेंगे? एक्ट्रेस में दीपिका सबको पसंद आती है। सर, मुझे थोड़े हिस्टोरिक काइंड ऑफ मूवीज बहुत पसंद है, जैसे पद्मावत हुआ था, या पृथ्वीराज चौहान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो एक्टर में तो मैं रजत टोपेश से मिलना चाहूंगी। हम सभी ने अपनी एज में पृथ्वीराज चौहान को है, और एक्ट्रेस में जरूर मिलना चाहूंगी। नेक्स्ट बात है, आमना मलिक हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, घर में रहती हैं। इनका सवाल थोड़ा सा ऑफबीट है, पूछ रहे हैं कि लड़कियां जिस तरह काम करती हैं, आपने वैसा काम नहीं चुना, क्या आपको भी कभी डिप्रेसिंग कमेंट्स या विरोध का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा सर। ये जो लड़के करते हैं या लड़कियां करती हैं, ये जो लाइन है ना, ये रेखा हम खुद बनाते हैं। ये एक्चुअली कोई रेखा नहीं है जो बनाई गई, ये सिर्फ हमारी खुद की सोशल नॉर्म्स के हिसाब से या इंडिविजुअल रेखाएं ही बनी है। डिप्रेसिंग कमेंट का सामना हाँ करना पड़ा। आई डोंट नो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए या नहीं, बट देयर आर मेनी वीडियोस ऑफ माइन जिसमें लोग नहीं बोलूंगी, क्योंकि 98-99% ऑफ द लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है और काफी अच्छा भी लगता है। बट वहीं थोड़ा कुछ जगह ऐसी हैं जो अपनी सोच दिखा देते हैं कमेंट्स पे। उन्होंने ऐसा ओपनली लिखा है कि आई एक्चुअली कैन स्पीक इट सर, ऐसे प्लेटफॉर्म पे शब्द योग्य नहीं है। हाँ, बट बस यही बोलूंगी कि मेरा फोकस उन लोगों पर ज्यादा रहा है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है। और हर रोज जो एनर्जी मिलती है सर, जब मैं फील्ड पर पहुंचती हूँ और लोग जब मुझे बदले स्माइल पास कर जाते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो मुझे एनर्जी देती है। रही बात लड़कियों की, तो बस यही बोलूंगी कि ये रेखाएं आप खुद बनाते हैं, आप खुद को काबिल बनाएं, बेचारी या दुखियारी ना बनाए। वहीं दूसरी तरफ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप रौद्र रूप धारण कर लें। आपको बस डिप्लोमेटिक होना आना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है, कहाँ आपको अपने बल से काम लेना है, क्योंकि बल का इस्तेमाल हमेशा आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कंडीशन से आप बहुत इजीली बाहर आ सकते हो यदि आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चीजें कर रहे हो। That's it. बाकी more power to all the women who are watching this series and of course to men as well.
अगला सवाल भी ट्रैफिक से रिलेटेड ही आपके काम से रिलेटेड है। निमिषा सबरवाल है ओशियन इवेंट्स से, न्यू अलासे से उन्होंने क्वेश्चन किया है, पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल की कमान यूजुअली पुरुषों के हाथ में होती है, मेल डोमिनेटेड काम माना जाता है। आपके हिसाब से क्या महिलाएं भी ट्रैफिक संभाल सकती हैं? बिल्कुल संभाल सकती हैं सर। मुझे तो पर्सनली, अगर आप इंडिविजुअली कभी, मुझे नहीं पता आपने मुझे ऑन फील्ड देखा है या नहीं देखा है, मेरे हिसाब से मुझे खुद से अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि मेरी एनर्जी में और एक मेल की एनर्जी में कोई डिफरेंस है व्हेन आई एम ऑन फील्ड। बट ऑफ कोर्स देयर आर समथिंग फिजिकल होती है, एक वीकनेस या जो भी चीजें हैं, बट इट कम्प्लीटली अप टू यू कि आप खुद की बॉडी को कैसे तैयार कर रहे हैं। एंड क्योंकि सर मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, आई एम अ 5 टाइम्स नेशनल प्लेयर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई एम अ स्प्रिंटर, तो ये जल्दी से जल्दी भागने वाली चीज तो मेरे खून में बस चुकी है, तो मुझे तो कोई फील्ड में दिक्कत नहीं आती। और मुझे लगता है कि लड़कियां पैदा आ सकती हैं, फॉलो में आपने देखी है, तो आराम से कर सकती है। स्पोर्ट्स आपने जिक्र किया, आप क्या खेलती हो? सर मैं खो खो में 2 बार नेशनल जा चुकी हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर एज वेल, और मैं लॉन्ग जंप में भी नेशनल जा चुकी हूँ। 100 मीटर्स में मेरा स्टेट लेवल तक चैंपियनशिप रहा, बट अनफॉर्चुनेटली उस साल मध्य प्रदेश गया ही नहीं नेशनल में, तो उसको उस साल 100 मीटर्स में नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा है सर, क्योंकि मैं एक मैच के दौरान इंजर्ड हो गई थी, तो इंजरी है। बट ट्रैफिक ही एक ऐसी चीज है जो मुझे स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद भी, वो बोलते हैं ना कि बच्चों को डिप्रेशन आ जाता है जब आप अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ देते हो, तो वो मुझे डिप्रेशन नहीं आया। कहीं ना कहीं इसमें आप सभी का, एक एक इंदौर वासियों का योगदान है, क्योंकि जब मैं वहां खड़ी होती हूँ ना सर, नोबडी हैज द आइडिया, मैं शायद इस दुनिया की सबसे खुशहाल पर्सन होती हूँ, कि 100 में से एक व्यक्ति भी स्माइल करके चला जाता है ना, तो एनर्जी ऐसी वापस आ जाती है और मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रह जाता है कि मैं ये नहीं कर पाई ऐसा। तो आई जस्ट लिव द मोमेंट अ लॉट, एंड थैंक्स टू एवरीवन हु इज वाचिंग, क्योंकि सब में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है। जी शुभी, एक सवाल मेरा भी है और एक हमारे यूजर है विकास जायसवाल, ये भी जर्नलिस्ट है, इन्होंने भी बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया, इंदौर के ट्रैफिक से हर कोई परेशान है, हर व्यक्ति फंसता है, तो ट्रैफिक कैसे सुधरेगा, आपके सुझाव क्या है? सर वैसे तो काफी ज्यादा बुद्धिधारी, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में, हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क अ लॉट। बट एक एग्जांपल मैं सर देना चाहूंगी कि हर इंसान मशीन का फ्रंट पार्ट बनना चाहता है, जैसे कूलर है तो उसका पंखा बनना चाहता है, जो चीज सामने दिख रही, लेकिन उसका एक छोटा से छोटा पुर्जा उस मशीन को चलाने में कारगर, वो पुर्जे फिलहाल हम है। जरूरी नहीं है कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, या जरूरी नहीं है कि हमें उस कुर्सी पर बैठकर ही हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। शायद कुछ लोग मुझे भी पागल समझते होंगे, क्योंकि इंदौर की इतनी पॉपुलेशन, उसके भी मात्र 1 स्क्वायर का भी एक हिस्सा जो है मैं कवर कर पाती हूँ, और वो भी इतनी 1000 गाड़ियां निकलती हैं रोज, शायद रिपीटेड लोग भी नहीं मिलते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि अगर ट्रैफिक सुधार लाना है ना, तो स्टॉप कंप्लेनिंग टू डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी तरफ से सुधार लाने की कोशिश करें कि क्या हमारे अंदर संयम है ट्रैफिक लाइट पे रुकने का। पीली लाइट देखते ही, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं तो रोज देखती हूँ, पीली लाइट देखते ही गाड़ियां एकदम तेज हो जाती है। तो आप क्यों संयम, एक तो संयम, और दूसरा सर रेज, मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं वो रोड रेज के कारण बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम ना हर चीज को अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि भाई ये गाड़ी टेढ़े लेके मुझे आगे पहले कैसे पहुंच गया, या फिर इसने गाड़ी टूटी तो हम लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। भाई गलती सबसे होती है, तो यार एक तो हमें संयम रखना है, और दूसरा हमें हमारे रेज पर कंट्रोल करना है। तो बस यही कहना चाहूंगी सर, इंदौर के ट्रैफिक के लिए मैं पुणे में रह चुकी हूँ, कुछ चौराहे ऐसे हैं जहाँ हेलमेट लगाते हैं, उसके बाद जहाँ चेकिंग नहीं होती है हेलमेट उतार लेते हैं। तो हर चौराहे पर जवानों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से ईमानदारी रखें, क्योंकि हमारा हेलमेट लगाना, मैं हेलमेट लगाऊंगी सर तो आपकी जान नहीं बचेगी, वो मेरी जान बचेगी। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि डोंट ट्राई टू बी ऑन द टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस भी प्लेस पर आप हैं स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हमें अपने आप देखना चाहिए। एक सवाल शुभी शिवानी यादव जी ने किया, ये राइटर है, पूछेंगे इंदौर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, इंदौर की सबसे बढ़िया बात क्या है? जैन खाना। हम जैनों को परेशान क्यों होना पड़ता है आपके इंदौर में, क्योंकि आप लोग काफी अच्छी ऑफरिंग्स रखते हो, वरना बेचारे जैन बाहर घूमने जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, क्योंकि बिना लहसुन प्याज आलू को खाने नहीं मिलता। तो सर मैं इंदौर से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि एनर्जी आपका खाने ही मुझे दिला है। ऐसा बोलते हैं कि इंदौर के सारे लोग फूडी हैं, बड़ा मतलब चटोरे किस्म के लोग हैं, तो आपको इंदौर में कौन सा स्ट्रीट पसंद है, अगर आपको कभी हैंग आउट का मौका मिले कुछ खाने पीने का? सर चाय सत्तावार की
चाय मुझे मस्त है, रोज मैं ड्यूटी के बाद वहां पर जरूर जाती हूँ, और किस आउटलेट पे जाती हूँ या नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं जाती जरूर हूँ। आई थिंक जरूर वॉच कर रहे हैं। सो बस यही कि सिर्फ चाय तो ऑफ कोर्स हर इंसान को एक ही तो नशा है सर जिंदगी, वो चाय ही है। तो एनर्जी वापस आती है, और खाने पीने में तो काफी सारी जगह है सर। फूड कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट की ड्यूटी के बाद वहां जाना होता है, और बोलूंगी सर ब्रांड प्रमोशन होने लगेगा इसलिए नहीं होगी, बट हाँ हर नॉलेज यही होंगे। हमारे चटोरे होने में सर कोई बुराई नहीं है, कि खाना ही इतना अच्छा बनता है कि जो आदमी आता है यहीं का बन जाता है। ये बात तो सही। तो इसमें यहाँ के लोगों की चटोरे होने पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, खाना ही इतना स्वादिष्ट है। वेरी ट्रू। शुभी, एक सवाल अनुभव दुबे जी का है, मैं ये लेना जरूर चाहता हूँ। ही इज अ बिजनेसमैन, अपना खुद का व्यापार करते हैं। बेसिकली मैं 2 सवाल पूछे हैं। पहला ये कि जब भी आप ट्रैफिक हैंडल करती हैं तो आपका अब तक का सबसे मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट कौन सा? ये तो सर सोचना पड़ेगा सर। कई बार ना जॉब ऑफर्स वगैरह आ जाते हैं अच्छा, सड़क पे खड़े हो, बहुत मतलब पीपल दे स्टॉप देयर व्हीकल साइड ऑफ द रोड, वो आते हैं एंड देन दे आस्क अबाउट इट। क्योंकि सीधी बीवी तो सर एक तरफ, मुझे एक झलक में आपको पहचान हो जाती है ना व्यक्ति की। तो मुझे इतने जॉब ऑफर आते हैं एंड आई फील सो प्राउड टू से दैट आई एम सॉरी आई कैन नॉट जॉइन बिकॉज़ आई हैव माय ओन कंपनी टू वर्क ऑन। एंड यही है सर कॉम्प्लीमेंट। मेरी लाइफ का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाज इम्पोर्टेंट, जब मुझे नहीं पता था कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो रंग लाएगी या नहीं। तो आई डोंट नो वो व्यक्ति कौन है, मुझे हाईकोर्ट पर उन्होंने ही वो पहला व्यक्ति था जिसने बोला कि मैं हमें सीट बेल्ट लगाने लगा हूँ, अब नहीं बोलेंगे। उस व्यक्ति ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, तभी जाके मैं इतना आ गया। बस वही है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। अनुभव जी के सॉरी अभिनव जी के सवाल का दूसरा हिस्सा, कोई भी एक मजेदार किस्सा है बाकी जो आपके साथ ट्रैफिक हैंडलिंग के टाइम पर हुआ? मैंने स्टोरी भी पोस्ट करी थी, एक गाड़ी एक स्कूटी, उसमें थे 6 लोग। स्कूटी मतलब गाड़ी बैठ करती है, हमारी गाड़ी का पिकअप इतना बढ़ गया है कि वो लोड ले लेती है। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी विद अ सॉन्ग, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए वो वाला। दैट वाज वेरी मेमोरेबल मोमेंट। रानी मंडल जी का सवाल है, वो सही है, ये पूछ रहे हैं कि शुभी जी वैसे तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन आप आगे चलकर किस फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं? मतलब आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली करियर नाम, जैसे कि मैंने बताया कि माटी वाला एक कंपनी है, ये एक गार्डनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और मैं अपना करियर इसी में बनाना चाहती हूँ। जैसे कि कहा कि मेरे फादर का भी बिजनेस है, और मैं ही एक बिजनेसमैन ही चाहती हूँ, और एग्री सेक्टर में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि समाज का वो तबका जो इतनी ज्यादा मेहनत करता है बट उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता, और वो है किसान और माली। तो आप एक इस प्लेटफॉर्म पे आप मनी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, विच इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो मेरा जो आगे चल के करियर होने वाला है वो माटी वाला ही होने वाला है, और साइड वाइज आई विल आल्सो वर्क अलोंग विद वेरियस एनजीओस, और मैं अभी कर भी रही हूँ साथ में। एंड ऑफ कोर्स ट्रैफिक जब तक हुआ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूंगी। तो आपकी इंदौर में तब तक तो ट्रैफिक को नहीं छोड़ने वाली हूँ। इंदौर का अपना लीजिए, आपका इंदौर ऐसा नहीं, अपना इंदौर अच्छा। हाँ, एक्चुअली अब मेरा इंदौर चुका है। एक सवाल हो रहा है, प्रथमेश व्यास जी मीडिया स्टूडेंट है, ये जानना चाह रहे हैं कि मीडिया से तो सवाल भी उसी किस्म का है, फेमिनिज्म पे आपकी क्या राय है? सर अगर फेमिनिज्म को का डिक्शनरी वर्ड मीनिंग में बताओ, लोगों को लगता है फेमिनिज्म मतलब जो महिलाओं पर फोकस कर रहा है। एक्चुअली फेमिनिज्म टर्म का ही मीनिंग होता है मेल और फीमेल दोनों की इक्वालिटी। सो फेमिनिज्म में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, बट जनरल सोशल नोशन हो चुका है कि अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आप केवल महिला प्रधान हो रहे हैं, जबकि फेमिनिज्म दोनों को इक्वालिटी देता है। तो अगर आप इक्वालिटी वाले फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए, और अगर आप उस नेगेटिव वाले फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि मैन हो या विमेन, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज वो एक स्त्री है तो वो हमेशा सही होगी ये जरूरी नहीं है, और जस्ट बिकॉज वो एक पुरुष है तो हमेशा पावरफुल होगा ये भी जरूरी नहीं है। वेरी ट्रू, अच्छी बात कही आपने। शुभी जी, अगर मतलब अभी तो आप यूथ आइकॉन बनते जा रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आइडियल कौन है, आप किस चीज को, आप किसे आइडियलाइज करना चाहेंगे? सर आइडलाइज ऐसे तो हर बच्चे का आइडल उसके पिता ही होते हैं, बट मेरी अपब्रिंगिंग में वो बोलते हैं ना कि हम बच्चे जब टीवी शोज देखते थे तो हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज से। तो बचपन से पृथ्वीराज चौहान, मैंने आपको जैसे बोला
मैं बहुत ज्यादा बड़ी फैन, मतलब एक एक डायलॉग उनका इतने ध्यान से मैंने सुना हुआ है, और वो मेरी अपब्रिंगिंग में काफी हेल्प किया है, क्योंकि जो थोड़ा सेल्फलेसनेस है, मतलब खुद से बोलना ये योग्य नहीं है, लेकिन जो भी चीजें मेरे अंदर में आई हैं वो मेरी बुआ जी हैं जो ब्रह्मचारिणी है, उन्होंने मुझे, उनके ही संस्कार हैं जो है, मेरे पिताजी हैं। बट अगर आइडियलाइज किसी कर रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान इज द वेरी वेरी बिग किंग ऑफ आवर हिस्ट्री, जिनको मैं आइडियलाइज, इनफैक्ट सर आई ऑलवेज वियर दिस सूर्या इन माय, हमेशा कहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी बिग फैन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। मतलब बोलते हैं ना कि जब आप कुछ बनवाते हो तो आपकी मम्मी आपको अलग अलग डिजाइन लेकर आती है कि बेटा ये सुंदर है, बट आई वाज द वन कि पहनूंगी तो सूर्य पहनूंगी वरना नहीं पहनूंगी। सो बस सर आइडियल तो पृथ्वीराज चौहान। ओके, आपकी एक ट्रैफिक कंट्रोल की एक स्टाइल भी है कि आप कभी डांस करती हैं, कभी आपके बहुत एनर्जेटिक मूव्स होते हैं, तो एक डिमांड है कि अगर आप कर सकें तो अभी हमारे लाइव शो में एक दो मूव। देखो सबसे पहले तो आपको प्लीज डांस मत बोला करो, वो सिर्फ ना फास्ट मूव्स है, और देखो डांस तो रंजीत सर से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। मेरे मूव्स फास्ट हो जाते हैं जिसको शायद आप लोग डांस कर देते हैं, बट माय मेजर वेपन इज माय स्माइल, जो कोरोना में ढक गई है तो मुझे मूव्स और फास्ट करने पड़ रहे हैं। बाकी सर ऐसे मुश्किल होता है, बट ठीक है, लाइक सही सीट बेल्ट लगाएंगे तो बेहद खुशी होगी, तो थोड़ा फास्ट करती हो, या हेलमेट लगाएंगे, बट वो आप रोड देखोगे तब वे बेटर लगेगा, ऐसे तो फीलिंग ही नहीं आया जब तक गाड़ियां और शोर आसपास ना हो। तो ये बताइए कि आपसे सड़क कहाँ मुलाकात हो सकती है अगले 1-2 दिन बाद? सर अभी तक तो रोज विजयनगर में था, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि पलासिया, इंद्रप्रस्थ, हाईकोर्ट, रीगल, और इधर गीता भवन पे मैं किसी भी स्क्वायर में मौजूद थी, मुझे भी नहीं पता। अभी तुरंत जा रही हूँ मैं हाईकोर्ट की तरफ। ठीक है, हाईकोर्ट में शुभी जी से आप अभी तुरंत मिल सकते हैं। फिलहाल भोपू के इस FB लाइव शो में इतना ही। शुभी जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय निकाला, यूजर से बात की, इस शो को देखने वाले लोगों से बात करी। शुभी के साथ हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस शो के लिए इतना ही। आप बने रहिए भोपू के साथ। थैंक यू।